तो बहुत बहुत स्वागत है अंकित। सबसे पहले आपकी इस जूनियत में आने से पहले ही कहानी लिख दी गई थी। हमें सरगुन ने बताया कि जब आप उड़ारिया में थे तभी ये कहानी लिखी गई थी और स्पेशली आपके लिए लिखी गई थी। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा दैट इफ़ दैट्स द केस आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि अब मुझे सोच के कहानी और कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं। दैट मीन्स पीपल आर रियली लविंग मी, रियली लविंग दैट व्हाट आई डू। एंड आई थिंक हर एक्टर को अपनी लाइफ में यही चाहिए होता है कि उसको ध्यान में रख के उसके अराउंड स्टोरी और कैरेक्टर्स लिखे जाए। तो आई एम जस्ट वेरी फॉर्चुनेट। और आज के इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? सुपरस्टार की तरह जो एंट्री हुई है ना, बड़ा ही मज़ेदार था। आप पर्सनली कितना एंजॉय कर रहे थे? आई थिंक ये ना जो भी स्पेशली बाइक पर जो लार्जर देन द लाइफ चीज़ें होती है ना, आई ऑलवेज एंजॉय डूइंग दोज। रियल लाइफ में इतना करने का मौका नहीं मिलता, तो रियल लाइफ में करते रहते हैं। चलिए, आपके जो किरदार है इसके बारे में थोड़ा बताइए। और अंकित और आपका जो किरदार है कितना मैच करता है और कितना एक दूसरे से अलग है? सो जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है जहान, और जहान इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कनाडा। जहान का जो जुनून है, इट्स हिज फैमिली। उसकी फैमिली के साथ 20-25 उसके पैदा होने से पहले कुछ गलत हुआ था इंडिया में, और जिसकी वजह से उनको इंडिया छोड़ के कनाडा भागना पड़ा। एंड दे डिड नॉट रियलाइज़ उस टाइम पे कि कितने वक्त के लिए वो लोग जा रहे हैं, फिर कभी वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और वो कभी कनाडा से वापस इंडिया आ नहीं पाए। और जहान का जुनून है कि वो इंडिया में जाके एक बड़ा आदमी बन के अपने माँ बाप का नाम क्लियर करना चाहता है ताकि उन्हें इंडिया वापस ला सके। तो ये उसका जुनून है, और उस जुनून को पूरा करने का ज़रिया बनता है म्यूज़िक। और अंकित के अंदर कौन से जुनून है जो जहान से मैच करती है? जुनून आई थिंक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो पूरे दिल से करने की कोशिश करता हूँ, तो वो अपने आप ही मेरा जुनून बन जाता है। और जहान की तरह ही या अंकित की तरह ही जहान इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड, वेरी कूल हेडेड। जहाँ पे ज़रूरत होती है बस वहीं पे बोलता है। और जो सबसे मुश्किल पार्ट मेरे लिए ये कैरेक्टर प्ले करने में था वाज द म्यूज़िक, क्योंकि जहान इज़ अ कंपोज़र, ही इज़ अ लिरिसिस्ट। शायरियाँ लिखता है, सॉन्ग्स लिखता है। एंड मुझे तो बीट भी सुनाई नहीं देती है इन रियल लाइफ। तो लिप सिंक करना, एक्सप्रेशन देना, उसी टाइम पे गिटार बजाना, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी। तो कुछ वर्कशॉप हुआ, मतलब कुछ आपने कुछ कोशिश की कुछ जी बिल्कुल, मैंने को बहुत मेहनत की है इसके लिए। एंड लकीली वी हैड अ वंडरफुल टीम जो सेट पे रहते थे और हमें गाइड करते रहते थे कि कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होल्ड करना है, कैसे बजाना है, कैसे कॉर्ड्स चेंज करने हैं। तो कोशिश जारी है को वो और उस चीज़ में महारत हासिल करने की। बाकी देखते रहिए। बड़ा ही कूल लुक है, मतलब अगर पूरे लुक की बात करें आज भी बहुत ही कूल अंदाज में दिखे हैं आप। पहले बताइए, जो आपका ये लुक है नए साल में, जो आपका नया लुक है उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो ये लुक बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के किया गया है। हमारी बहुत बड़ी कोशिश थी कि जो जहान है वो फ़तेह से अलग दिखना चाहिए, इन अपीयरेंस, इन बिहेवियर, इन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसको ध्यान में रख के ये पूरा लुक डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि फ़तेह को ऑफ स्क्रीन गए हुए कुछ अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे फ़तेह की जगह जहान में देखने में और जहान से रिलेट करने में। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये पूरा अपीयरेंस कुछ नया, वेरी कूल, ट्रेंडी और एट द सेम टाइम वेरी कैजुअल रखने की कोशिश की गई है। तो ये एक आर्टिस्ट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस इमेज को लोगों ने इतना प्यार घर घर में पहचान जाते हैं, उसी इमेज को तोड़ के वापस जहान को अपने दिल में बसाना, ये चैलेंजिंग है आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं बिग बॉस ने इस चीज़ में मेरी बहुत मदद की है। तो जब मैं बिग बॉस हाउस के अंदर गया तो लोगों को दिखा कि अंकित कैसा है, एंड दे इमीडिएटली कनेक्टेड विद अंकित। नाउ अंकित
का जो है असली रूप। वो आई थिंक इट्स लाइक नाउ अ ब्लैंक पेपर फॉर द ऑडियंस। तो अब उस पे जो भी कैरेक्टर के रंग मैं भरूंगा, ऑडियंस के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईजी होगा कनेक्ट करने में। हमें भी अंकित बहुत अच्छे लगे थे एक्चुअली। जब आप आउट हुए तो हमें बहुत बुरा लगा था, लिटरली बहुत बुरा लगा था, और हमें लग नहीं रहा था कि आप इतनी जल्दी आउट हो जाएंगे। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग उतना ही आपका मतलब वहाँ पर इसी रूप को आपको पहचानते हैं और इसीलिए आपको इतना प्यार करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि जब ये आपका पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ, बहुत प्यार मिला, बट प्रियंका का पहला रिएक्शन क्या था? प्रियंका को मैंने बिग बॉस हाउस से निकलते ही आई शोड द प्रोमोज एंड द लुक ऑफ द शो, फील कैसा है, स्टोरी क्या है, एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी रियली लव द प्रोमोज एंड द रशेज ऑफ द शो। और शी इज़ आई थिंक मे बी शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट। और भी जो को स्टार हैं, यू नो, गौतम गारे में उनका साथ है आपका, ये एडवांटेज है आपके लिए या फिर यू नो मुश्किल हो जाता है कभी कभी? ऑफ कोर्स एक एडवांटेज है, क्योंकि जब आप कोई नया प्रोजेक्ट करते हो और उसमें कुछ ऐसे लोग हो जिनको आप बहुत पहले से जानते हो, तो जो आइस ब्रेकिंग का टाइम होता है वो बच जाता है, एंड यू ऑलरेडी डेवलप्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ कंफर्ट लेवल अराउंड देम, तो परफॉर्म करना इजी हो जाता है। तो और जो आपकी जो हीरोइन है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बड़ी खुश हैं आप दोनों को एज ए सुपरस्टार देख रही हैं। शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल, शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड वी शेयर अ कॉमन फ्रेंड। एंड Yeah. जब पता लगा कि वो इलाही का पार्ट कर रही हैं तो मुझे परम का फ़ोन आया, एंड ही वाज लाइक अब दोस्त है, संभाल लेना, थोड़ा ध्यान रखना। चलो ओके।